पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, पूरी करो। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। भारत माता की जय। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार। ये जो आप धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, देख रहा हूँ काफी मात्रा में युवा आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं? सबसे पहले सर आपको दिल से धन्यवाद जो हम सभी युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पे आए। अभी मतलब हम लगभग 4 साल से इस जंतर मंतर पे लगभग 20 से 25वां हमारा प्रोटेस्ट है। अच्छा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई मतलब हमारे लिए उचित फैसला नहीं है सर। ये मुद्दा हमारा है 2019 से 2022 के बीच में लगभग 64 लाख अभ्यर्थियों ने सेना में भर्ती देखा था, पूरे देश से 64 लाख अभ्यर्थी, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयन थे जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक आश्वासन देती है, कभी कोरोना का बहाना देके, कभी प्रशासनिक कारण का बहाना देके कि अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी, अभी कोरोना चल रहा है, अभी मतलब ऐसा ही बहाना देते देते 2 साल तक हम सभी युवाओं को भ्रम में रखती है। और सर ठीक 2 साल बाद अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और अग्निवीर योजना हमारे सर पे थोप दिया जाता है सरकार के द्वारा, और बोला जाता है कि जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। सर इसमें मैं मतलब पूरे देशवासियों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा। जब हमने ईमानदारी पूर्वक भर्ती की सारी प्रक्रिया पास कर रखी है तो सरकार हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? बताइए सर, हम 4 साल से भटक रहे हैं, सरकार हमें मतलब बागी बनने पे मजबूर कर रही है। अगर बगावत पे उतर गए सर तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसमें जो आपका बता रहा है 19 से 22 के बीच जो एग्जाम हुए उसमें आप लोग का रिजल्ट आ गया था? बिल्कुल सर, ऑल क्लियर था हमारा। एयरफोर्स वालों का सारा क्लियर था, उन्हें ज्वाइनिंग पे जाना था। आर्मी वालों का भी आधे सेंटर में क्लियर था, उन्हें मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज क्लियर था सर। हमें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था, सरकार हमें ज्वाइनिंग ही नहीं दी सर। इस तरह से अब बताइए सर, गरीब किसान के बच्चे हैं, आज यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, किसी के पास ना आने जाने का किराया है, खाने की व्यवस्था, हम लोग जैसे तैसे मतलब किसी भी तरह करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, गरीब किसान के बच्चे, अगर इनका जॉब हम दे देते हैं सबका मतलब फैमिली सही हो जाएगा, सबका स्थिति सही हो जाएगा। लेकिन सर बताइए, इस धूप में, इस गर्मी में हम लोग आके यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये बैनर पोस्टर लेके भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आखिर हम मतलब कोई बड़ा गलती या कोई कसूर कर दी हो सरकार का? हमने तो जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अनुसार हमने भर्ती देखा और क्लियर भी करा ईमानदारी से सर। मतलब कलेजा फट जाता है जब 4 चक्कर की जो रेस होती है, सेना की जब दौड़ होती है, किसी से भी इसमें पूछ लो सर, मतलब कलेजा फट जाती है चौथा चक्कर जब स्टार्ट होता है। इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सरकार हमें इस भर्ती से वंचित रखी है। बताइए सर, ना आज हम घर के हैं ना घाट के, आज कहीं ड्यूटी कर रहे होते, बैनर पोस्टर लेके आज हम दर दर की ठोकरें इधर उधर खा रहे हैं। मतलब आज 4 साल हो गया सर, आप जोड़ लो 50,000 का सैलरी महीना का, 50 लगभग 20 लाख के करीब में हम लोग नुकसान पे है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है सर। क्या तो सरकार का क्या आर्गुमेंट है? आप लोग जब जाते होंगे, सरकार से बात करते होंगे, तो सरकार क्या कारण देती है? सरकार बार बार आश्वासन देती है, झूठा आश्वासन की अगले महीने में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में तो अभी आश्वासन दे रहे हैं, मना नहीं करा है, लेकिन आश्वासन देके टाल रहे हैं। सर मना कर देते तो वो ठीक होता सर, सही होता है। एकदम बोल देते कि तुम लोग जाओ, तुम इस देश को हो ही नहीं। मना कर देते कि खत्म ही है सब कुछ। ना तो मना कर रहे हैं, ना तो हमारी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। उस उम्मीद में आप लोग कहीं और भी को ट्राई नहीं कर पा रहे होंगे? कुछ नहीं सर, हमारा एज ऑलरेडी खत्म हो गया है, एज एक्सपायर हो गया। हम लगभग समझिए कि 4 साल एज बड़ा हो गया, मतलब 25-26 साल के सारे लड़के हो गए सर। अच्छा, और उसमें क्या एज का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने साल तक के अप्लाई करते हैं? 21 लास्ट है आर्मी की। हाँ सर, पहले 23 था लेकिन अभी 21 है। वो 23 पर देखी थी भर्ती, सब कुछ क्लियर कर चुके थे हम सर। हाँ। तो इसमें अब आप लोग जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो बैनर लगाए चंपारण, तो ज्यादातर लोग बिहार के हैं? नहीं सर, ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया के आए हुए यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया सर। सबसे बड़ी बात है, चंपारण से दिल्ली लगभग 1100 किलोमीटर की हम लोगों ने यात्रा करके यहाँ पे आया। 2023 में आया, लगभग 2 साल से यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं। 2023 में चंपारण से यात्रा करके 20 से 25 लड़के दिल्ली पहुंचे। मतलब उस समय ना तो मीडिया हमारा मुद्दा उठाई, ना तो किसी प्रकार का कोई चैनल, ये जो अभी मतलब सरकारी चैनल है, किसी प्रकार का कोई हमें आवाज़ हमारा नहीं उठाया, ना मुद्दा उठाया, जिस वजह से हम लोग मतलब हमारा खबर नहीं चल पाया। बताइए 1100 किलोमीटर पद यात्रा करके हम युवा यहाँ पे पहुंचे, अपनी बात को रखे, लेकिन कोई मतलब हम युवाओं से मिलने तक नहीं आया कि ये मुद्दा क्या है, कैसे क्या करना है इसमें। लगभग सर मतलब 2-2.5 साल, लगभग 20 से 25 आंदोलन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। बताइए इस उम्र में हम लोगों को घर परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन ये बैनर पोस्टर लेके हम भटक रहे हैं सर।
तो आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के जो आपके सांसद होंगे, विधायक होंगे और राजनीतिक दबाव अपने क्षेत्र के द्वारा को डालने की कोशिश करी आप बिल्कुल सर, विपक्ष भी आवाज उठाई हर तरह से, विपक्ष का तो ये सुनते ही नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ सर कि हम तो मतलब स्टूडेंट है, हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारा ज्वाइनिंग करा दो भाई। जो भी अगर आज सरकार सरकार आवाज नहीं सुन रही है तो किसी न किसी माध्यम से तो सरकार तक पहुंचना सर, पड़ेगा ना। सरकार आवाज अगर नहीं उठाएगी तो मैं क्या स्पष्ट कह रहा हूँ, भारत माता की सौगंध खा के कह रहा हूँ, हम सभी युवा बागी बनने पे मजबूर है, बागी बनेंगे। और बागी जब बगावत पे उतरेगा तो पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ में मतलब क्रांति आएगी, इनके खिलाफ वोट डालने का अपील करेंगे। पूरे देश का युवा एकजुट होके, अभी पंजाब वगैरह में बाढ़ आई है, सभी युवा हम लोग इकट्ठे नहीं है, ये केवल कोर टीम है, ये सभी स्टेट के कोर टीम है, अभी सारे लड़के नहीं आए हैं। तो पूरे देश के युवा मिलके इनके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे और इनका पूरा तरह से सफाया करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है उसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? सर बिहार, एक मिनट सर, बिहार में इलेक्शन है, हमने नीतीश जी के पास भी जाके देख लिया, कोई मतलब नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, आपके पास में भेज दूंगा। ललन सिंह जी है, यही इनका मतलब राष्ट्रीय जनता दल का ये ऑफिस है, और यहाँ पे उनसे मिला था, उनको मतलब हमने ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके आवाज भी उठाया और बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले इन बच्चों की ज्वाइनिंग हम दिलवाएंगे। आज इन गठबंधन में इनकी सरकार है, इनके पास लगभग 50 पर हम जाके गिड़गिड़ा चुके हैं हम सारे युवा, लेकिन आज जब सरकार सत्ता में आए तो सुनने को तैयार नहीं है, गेट से भगा दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे प्रण करके आए हैं कि जब तक तो कोई फैसला नहीं आ जाएगा, यहाँ सो जाएंगे हम लोग जलियांवाला बाग की तरह, हम लोग को गोली मार दिया, कुछ भी कर दे हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक, हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद भैया।